Please subscribe this channel and press bell icon for future notifications and updates. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Computer Hack with Moody Vivek. Today's topic is कंप्यूटर नंबर सिस्टम. हमारा आज का टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम. तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन दे रहा हूँ नंबर सिस्टम के बारे में. तो इट इज़ द मेथड of representing numbers तो क्या है? इट इज़ द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स. मतलब कि जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी आप लोग नंबर्स जानते हैं, उसको रिप्रेजेंट मतलब दिखाने का क्या है, ये मेथड है, तरीका है. ठीक है. हम लोग का जो नंबर दिखाने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, अलग अलग है होता है. और कंप्यूटर में जो नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, वो मेथड अलग है. तो उसी के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स डिफाइन किए गए हैं. तो कौन कौन से हैं टाइप्स है? इसके टाइप्स है डिफरेंट टाइप्स. इसको मैं लिख देता हूँ, डिफरेंट टाइप्स. तो इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट में है डेसिमल, सेकंड बाइनरी, थर्ड ऑक्टल, फोर्थ हेक्साडेसिमल. तो नंबर सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स है? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल. 4 टाइप्स इसके होते हैं. इसके बारे में डिटेल अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये डेसिमल नंबर क्या है, बाइनरी क्या है, ऑक्टल क्या है, हेक्साडेसिमल है. अभी आप इतना ही जाने कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं. डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. चलिए आगे देखते हैं. सबसे पहले हम जानेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में. डेसिमल सिस्टम के बारे में. कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है. कंप्यूटर जो है हमारे दिए गए लैंग्वेज को, भाषा को वो नहीं समझता है. कंप्यूटर समझता है अपना भाषा. जैसे हम लोगों का लैंग्वेज क्या है? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, मराठी एक्सेट्रा. और हर अलग अलग पर्सन का अपना अपना लैंग्वेजेस होते हैं. ठीक है. कोई एक से ज़्यादा लैंग्वेज जानता है, कोई एक से ज़्यादा लैंग्वेज जानता है, तो कोई एक ही लैंग्वेज जानता है. जैसे कि अगर मेरी बात करें तो मैं इंग्लिश और हिंदी जानता हूँ, भोजपुरी भी जानता हूँ मैं. ओके. उसी तरह से कंप्यूटर भी जो है एक खास तरह का लैंग्वेज ही समझ सकता है. तो कंप्यूटर जो है हमारे द्वारा दिए गए लैंग्वेज को समझता नहीं है, भाषा को नहीं समझ सकता है. मतलब हम जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में कंप्यूटर को नंबर को दिखाएंगे, वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता है. तो उसके लिए वो क्या करता है? कंप्यूटर अपने लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है, बदलता है और तब समझता है. एग्जाम्पल के लिए अगर मेरी बात करें तो अगर मुझे बांग्ला नहीं आता है, सामने वाले ने मुझे अगर बांग्ला में कुछ कहा, तो क्या मैं उसको समझ सकूंगा? नहीं समझ सकूंगा. तो उसके लिए क्या करना होगा? 2 तरीका है. या तो मुझे बांग्ला सीखना होगा, या दूसरा मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगा जो उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करे मेरे लैंग्वेज में, मतलब मेरे भाषा में. अगर मैं हिंदी जानता हूँ तो उस बांग्ला लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा हिंदी में, तब मुझे समझ में आएगा. ओके. उसी तरह से अगर सामने वाला बांग्ला समझ रहा है और मैं हिंदी में आंसर दूंगा तो समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा. तो सेम मेथड उसे भी यूज़ करना होगा. तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो नंबर कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, वो नंबर जो है हम लोग दिखाते हैं डेसिमल सिस्टम में दिखाते हैं. मतलब हम लोग जो कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेसिमल सिस्टम में. उसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं. ठीक है. डेसिमल नंबर सिस्टम के कुछ बातों को ध्यान रखें कि उसके पहचान क्या है. सबसे फर्स्ट
ये डेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ठीक है, या यूँ कहें कि आप इसको स्टार्ट में लगा सकते हैं 0। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स होते हैं। याद रखें, डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स होते हैं? 0 से लेकर 9 तक, टोटल 10। सबसे पहली बात ये याद रखना है। उसके बाद क्या याद रखना है कि इसका जो बेस है, बेस जो है हमेशा 10 होता है। तो किसी भी नंबर को पहचानना हो कि वो किस नंबर सिस्टम है, तो उसका बेस ही उसका पहचान है। उस बेस से ही हम पहचानते हैं कि वो नंबर सिस्टम किस फॉर्म में है। एक चीज़ और याद रखें कि जिस नंबर सिस्टम का बेस जितना होगा, उसमें जो नंबर्स की संख्या है भी उतनी ही होगी। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 है, तो इसमें कितने नंबर्स होंगे? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना याद रखेंगे। क्या मैंने बताया कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? डेसिमल सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को नंबर देते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। और कौन कौन से नंबर? 0 से लेकर 9 तक का टोटल 10 नंबर्स। और उसका बेस क्या होता है? 10, मतलब पहचान है 10। जितना बेस होगा उतना ही डेसिमल सिस्टम में उतना ही डिजिट्स होंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जैसे मैंने कंप्यूटर में 75 टाइप किया, तो इसका बेस जो होगा, ये अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ये नीचे में जो नंबर लिखा हुआ है उसी को बोलते हैं बेस। ये बेस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये दिखा रहा है बेस कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर यहाँ पे 10 के जगह कोई और होता अगर नंबर्स, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं कहलाता। तो इसकी पहचान ही है इसका बेस। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे 8 लिख दूँ, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? किसी और नंबर सिस्टम को। तो याद रखिए, पहचान क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम का या किसी भी नंबर सिस्टम का? उसका बेस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने दिया है 89, तो 89 और ब्रैकेट में हम लोग दे देते हैं 10, तो ये इसका पहचान हुआ। एक और एग्जांपल 101 और मैंने ब्रैकेट में दिया 10, तो ये किस फॉर्म में है? तो डेसिमल नंबर सिस्टम के फॉर्म में है। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा डेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट हमारा है आपका बाइनरी। बाइनरी सिस्टम। तो थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का अपना लैंग्वेज होता है, उसी लैंग्वेज वो किसी भी चीज़ को समझ सकता है, और हम लोग का अपना लैंग्वेज है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोगों का सिस्टम है, हम लोग के समझने के लिए, मतलब कि हम लोग जो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। और बाकी जितने भी 3 तरह के मैंने आपको बताया सिस्टम, जैसे बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, वो कंप्यूटर यूज़ करता है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम का पहचान क्या क्या है ये आप देख लीजिए। सबसे पहला बात ये कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही डिजिट होता है, सिर्फ 2 डिजिट। एक तो होगा 0, एक होता है 1, सिर्फ 2 ही डिजिट्स होगा। मीन्स कि बाइनरी नंबर सिस्टम में जो नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है वो सिर्फ 0 और 1 के ही फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसमें इससे ज़्यादा कोई दूसरा नंबर यूज नहीं किए जाते हैं। 2 नंबर, ठीक है। इसका जो बेस है, बेस कितना होता है? इसका बेस होता है 2। कितना बेस होता है इसका? इसका बेस होता है 2, याद रहेंगे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2। किसी भी नंबर में बेस अगर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका किस फॉर्म में है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में है। ओके, अब यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? ऑफ को, और 1 रिप्रेजेंट करता है ऑन को। ठीक है, कंप्यूटर एक मशीन है। ऑन ऑफ की बात करें तो यहाँ पे 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन। तो बाइनरी का पहचान क्या है? 0 एंड 1 2 ही डिजिट होगा और उसका बेस 2 होगा। मैंने पहले ही बताया था जितना बेस उतना ही डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा वो नंबर सिस्टम। तो इसका बेस 2 है, इसलिए इस बाइनरी सिस्टम में जो नंबर ऑफ कितने होंगे नंबर्स? 0 एंड 1 सिर्फ 2 ही होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने दिया है एक क्वेश्चन 101 और अगर मैंने ब्रैकेट में लगाया 2, बेस इसका दिया 2, तो ये रिप्रेजेंट करेगा बाइनरी नंबर सिस्टम को। लेकिन इसी के जगह पे अगर हमने दे दिया बेस 10, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसमें भले ही 1 और 0 ही है,
इसमें भी 1 0 है, लेकिन इसका बेस 2 है, इस वजह से ये रिप्रेजेंट करेगा बाइनरी नंबर सिस्टम को। लेकिन इसमें जो बेस है, जो 10 दिया हुआ है, ये रिप्रेजेंट किसको करेगा? डेसिमल नंबर सिस्टम को। ओके, तो याद रखे जो बेस है, बेस ही हमारा मेन है। इस बेस से ही पहचान होता है कि ये जो नंबर है किस सिस्टम के में है, किस फॉर्म में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है ऑक्टल, OCTAL, ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम, ऑक्टल मीन्स होता है 8। ओके, ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या है, इसका जो नंबर से कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मीन्स इसमें जो नंबर्स हैं वो 0 से लेकर 7 तक में ही होंगे, इससे ज़्यादा नंबर नहीं हो सकता है। और इसका जो बेस है, बेस होता है इसका 8। क्यों? मैंने अभी बताया था जितना बेस उतना नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दो बातें याद रखना है ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए। फर्स्ट कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 और 7, 0 से लेकर 7 तक के ही नंबर को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। और इसका बेस क्या होता है? 8 होता है। बेस 8, इट मीन्स कि इसमें नंबर की संख्या कितना होगा, वो भी 8। एक बार मैं काउंट कर देता हूँ फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जैसे कि 101। अगर ये 101 8 लिखा हुआ है तो ये किस फॉर्म में है? ये ऑक्टल के फॉर्म में। ओके, क्योंकि इसका बेस 8 है। ठीक, क्योंकि मैंने बताया था कि 0 से लेकर 7 तक के ही नंबर यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा डिजिट नहीं है। अब इसी के जगह पे मैं लिख देता हूँ 101 और मैंने लिखा है ये 10, तो ये किस फॉर्म में हो गया? ये हो गया डेसिमल के फॉर्म में, ये हो गया डेसिमल के फॉर्म में। और इसी के जगह पे मैंने लिख दिया 101 और बेस 2, तो ये हो गया हमारा बाइनरी, बाइनरी की फॉर्म में। नंबर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट होने के वजह से ये जो नंबर है वो कन्वर्ट हो जाता है अलग अलग नंबर सिस्टम्स में। बेस 8 होगा तो ऑक्टल, 10 होगा तो डेसिमल और 2 होगा तो बाइनरी। चलिए, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट क्या है हमारा? हेक्साडेसिमल, HEXA, दोबारा से लिख दे रहा हूँ मैं, नहीं रहा यहाँ पे। हेक्साडेसिमल, HEXADECIMAL, हेक्साडेसिमल सिस्टम। चलिए, हेक्साडेसिमल सिस्टम की पहचान क्या है? सबसे पहला हेक्साडेसिमल में क्या होगा कि हेक्साडेसिमल में जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है? ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से। कौन कौन से होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहली बात तो ये कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं? 16 डिजिट्स होते हैं, 16 डिजिट्स। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है आपको? 9 तक ही लिखा, मतलब 10 डिजिट्स। अब इसके आगे क्या होता है? इसके आगे यूज होता है A B C D E F, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो हेक्साडेसिमल में याद रखें 0 से लेकर 9 तक के डिजिट यूज होते हैं और उसके बाद का डिजिट यूज करने के लिए हम लोग A से लेकर F तक के नंबर को यूज करते हैं। यहाँ पे जो A है, A रिप्रेजेंट करता है किसको? 10 को, B रिप्रेजेंट करता है 11, C रिप्रेजेंट करता है 12, D रिप्रेजेंट करता है 13, E रिप्रेजेंट करता है किसको? 14 और F रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जब भी 9 के बाद कोई दूसरा नंबर यूज़ किया जाएगा हेक्साडेसिमल में, तो उसके बाद हम वो नंबर न लिखकर उसका हम कोड यूज़ करते हैं। अब रहा इसका बेस की बात, तो बेस जो होता है उसका होता है 16। मैंने बताया था जितना बेस होगा उतने ही उसमें डिजिट्स होंगे। तो यहाँ पे आपने डिफरेंस क्या देखा? यहाँ पे आपने डिफरेंस क्या देखा कि यहाँ पे नंबर्स भी यूज़ हो रहे हैं और उसका कोड भी यूज़ हो रहा है। तो ये था आपका क्या नंबर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन कि कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जो ह्यूमन हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर में। और उसके बाद होता है क्या?
उसके बाद होता है हमारा ऑक्टल, सॉरी उसके बाद होता है हमारा क्या, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ओके, तो याद रखें डेसिमल का बेस कितना होता है 10, और उसमें जो नंबर्स होते हैं यूज होते हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। और ये भी चीज़ याद रखें कि जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स है वो डेसिमल नंबर को नहीं यूज़ करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम को ही यूज़ करता है, ठीक है। तो डेसिमल में कितने डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, बेस होता है 10। बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं 0 एंड 1, और उसका बेस क्या होता है कितना बेस होता है, उसका बेस होता है 2। ऑक्टल में 8 डिजिट्स 8 बेस, हेक्साडेसिमल में 16 बेस होता है और डिजिट भी 16 यूज होता है। इसे हम एक चार्ट के द्वारा मैं आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मैं इसको डिवाइड करता हूँ किस चीज़ में, नंबर सिस्टम, ठीक है, डिजिट्स और मैं यूज कर देता हूं बेस, ठीक है। तो हम लोग एक यहाँ पे एक चार्ट बनाने वाले हैं। नंबर सिस्टम, डिजिट्स एंड बेस। फर्स्ट हमारा क्या है डेसिमल। डेसिमल सिस्टम में डिजिट्स कौन कौन से होंगे और कितने होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ओके, और इसका बेस कितना होता है 10 होता है। नेक्स्ट नंबर टू में है बाइनरी में क्या होगा 0 एंड 1, और इसका बेस कितना होगा 2। थर्ड है हमारा कौन सा है ऑक्टल में कौन कौन से डिजिट्स होंगे 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, और इसका बेस होता है 8। और लास्ट हमारा बच गया है 4 नंबर हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में कौन कौन से होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 हो गया, ये हो गया 11 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। तो ये डिजिट, और इसके बेस कितना होगा 16। तो ये एक चार्ट के द्वारा भी आप समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंस है सब में, ठीक है ना। ये हमारा चार्ट बन गया है। तो चार्ट के माध्यम से भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं इसको। चलिए अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि लैंग्वेज के बारे में, कि हर व्यक्ति का अपना अपना लैंग्वेज होता है और कंप्यूटर का अपना लैंग्वेज होता है। अगर उसे उस लैंग्वेज का नॉलेज ना हो तो वो बात समझ नहीं सकता है। तो कंप्यूटर जो है हमेशा समझता है किसको, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल लैंग्वेज को। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको ये समझाने जाऊँगा, बताऊँगा कि जो हम तो डिजिट किस लैंग्वेज में देते हैं, हम लोग डेसिमल के फॉर्म में देते हैं कंप्यूटर को। मतलब ये तो हमारा लैंग्वेज है, हमारे भाषा में है, हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर तो इसको समझेगा नहीं। तो कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को कैसे वो समझता है, तो मैंने बताया था कि उसे या तो सीखना होगा या कन्वर्ट करना होगा। तो कंप्यूटर क्या करता है, सीखता नहीं है, कुछ भी सीख नहीं सकता है वो, क्योंकि वो मशीन है। वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है अपने, मतलब कि बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता है, किसको, डेसिमल सिस्टम को। तो नेक्स्ट क्लास में आपको यही बताया जाएगा कि कंप्यूटर कैसे डेसिमल से बाइनरी या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये भी बताया जाएगा कि कैलकुलेशन जो प्लस माइनस होते हैं नंबर बेस्ड, वो कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये जो चैप्टर है, आज का जो वीडियो है, काफ़ी पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। और दूसरों को भी फॉरवर्ड जरूर कर दें, क्योंकि उन्हें भी ये जानकारी की जरूरत होगी, तो वो भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।